एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग में आज है ट्यूसडे और आज का ब्लॉग में अभी स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम से ही। तो आप लोग समझ ही पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह आ रहे हैं। तो हाँ, हम लोग बाहर हैं, हम लोग थोड़ा निकले हैं, हमारे फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं, यानी सौरभ का फ्रेंड्स। तो वो लोग भी पहले हमारे साथ नोएडा में ही रहते थे और सौरभ के साथ सेम ऑफिस में ही जॉब करते थे। तो अभी हम दोनों का नया जॉब लग गया है बेंगलोर में, तो दैट्स वाई वो लोग मूव हो गए हैं बेंगलोर। बहुत ज़्यादा दूर नहीं, भैया भाभी का घर जहाँ पे है वहाँ से बस थोड़ा सा डिस्टेंस में ही उनका घर है। तो इसीलिए हमने सोचा कि बहुत दिन से मिले नहीं है, उन लोगों के साथ एक बार मिल लेते हैं। तो आज सुबह सुबह घर से हम लोग ब्रेकफास्ट करके मम्मी पापा के साथ ऑब्वियसली एक साथ ब्रेकफास्ट हम लोग कर लिए हैं और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं उनके घर जाने के लिए। तो अभी रास्ते में है, कहाँ पे है? कस्तूरी नगर नियर माराथली, नियर केयरपुरम। अच्छा, नियर केयरपुरम कस्तूरी नगर है। तो अच्छा, अभी हम लोग वहाँ पे हैं। तो मैं और सौरभ हम दोनों ही जा रहे हैं सिर्फ। वैसे तो भैया भाभी को भी बोले थे वो लोग आने के लिए, लेकिन सब लोग मिलके आ जाएंगे तो फिर पापा को देखने में, पापा का खाना वगैरह वो सब में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए भाभी और मतलब दीदी भाई और भैया वो दोनों घर पे ही है। मैं और सौरभ हम दोनों आए हैं। तो सौरभ को देखिए, बहुत ज़्यादा खुश है वो। सौरभ बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि ये इसका जान पहचान का जगह है। लास्ट कत चिले 6 years। लास्ट 6 ईयर्स सौरभ बेंगलोर में ही था अपने पढ़ाई के लिए और फर्स्ट जॉब सब कुछ यहीं पे था। तो जैसे मेरे लिए कोलकाता मेरा मतलब जान है, जिगर का टुकड़ा है, वैसे ही सौरभ के लिए बेंगलोर। तो सौरभ बहुत ज़्यादा खुश है। इधर उधर रोड के दोनों साइड सिर्फ मुझे दिखा रहे हैं, देखो इसको, इस जगह को ये बोलते हैं, इस जगह को वो बोलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भैया के घर और उनसे जाके उनके घर जाके डेफिनेटली मिलाऊंगी आप लोगों से। अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं क्योंकि रास्ते में कहीं थोड़ा सा एक कुछ शॉप मिल जाए, मिठाई का शॉप या तो फिर कुछ भी स्नैक्स टाइप का, कि जहाँ से हम लोग कुछ उठा के उनके घर लेके जाएंगे। ऑब्वियसली इतने दिन बाद जा रहे हैं, खाली हाथ तो जाना नहीं चाहिए। वैसे पहले जब हम लोग मिलते थे पारेस्टेरियम में एक दूसरे के घर पे, वो लोग हमारे बगल वाले टावर में ही रहते थे, लेकिन उस टाइम पे हम लोग कभी भी ये सब फॉर्मेलिटी नहीं किए, है ना, कि मिठाई लेके जाना है और फिर ऐसे सज धज के कुर्ती पहन के लिपस्टिक लगा के उनके घर जाना है, ऐसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। जब भी मन हुआ लोअर पहन के, शॉर्ट्स पहन के, जैसे हम लोग घर पे रहते हैं हम लोग वैसे ही चले जाते थे। तो फर्स्ट टाइम केयरपुरम रेलवे स्टेशन आ रहा है। अच्छा, ये देखिए बाहर का नज़ारा कितना अच्छा है ना। एखाने একটা लेक ना এটা? यस। और এগুলো কি অফিস? काइंड ऑफ मॉल था, ये पीछे भी एक मॉल है। अच्छा, बहुत वेदर यहाँ का अच्छा है। तो एनीवेज चलिए हम मिठाई ले लेते हैं और चलते हैं उनके घर जाके फिर मिलते हैं, बात करते हैं। क्योंकि रास्ते में ना ट्रैफिक है तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी आ रहा है बैकग्राउंड से और मोबाइल भी, कैमरा भी थोड़ा सा शेक हो रहा है, तो इसलिए इतने अच्छे से शायद आप लोग सुन नहीं पाएंगे। तो उनके घर चल के फिर बातें करते, गप्पे मारते, देखना बहुत अच्छे वो लोग, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं उनके घर और आप लोगों ने तो देख ही लिया कि इतने दिन बाद मिले हैं, बिल्कुल गले मिलके। हम लोगों का तो मतलब ऐसा लग रहा था कि कितने दिन बाद मिले हैं, लेकिन कितना महीना हुआ है, ज्यादा महीने नहीं हुआ है ना, 6 महीना मैक्सिमम, 6 महीने बाद हम लोग मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि काफी दिन बाद मिले, कि ये लोग ना हमारे बहुत क्लोज थे, बहुत क्लोज, बिल्कुल बगल वाले टावर में ही रहते थे ना, तो हम लोग डेली आना जाना करते थे एक दूसरे के घर। तो आज इतने दिन बाद मिलके बहुत अच्छा लग रहा है सच में। तो मैं आपको आप सबसे मिलाऊंगी उन लोगों को। तो अभी मैं फिलहाल ये वाला एक कॉर्नर दिखा देती हूँ जो कि मेरा बिल्कुल फेवरेट है। मतलब ये एंट्रेंस है, ठीक है, और यहाँ से एंट्री करते ही पहले ये वाला कॉर्नर जैसे मैंने देखा ना, मैं ना खुशी से झूम
घूम उठी कि इतना अच्छे से सजा के रखी है शर्मिता ने। तो टेडीज वगैरह ये सब नोएडा में जब वो लोग रहते थे ना तो इतना कुछ डेकोरेशन वो लोग अच्छे से नहीं किए थे। यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया है। और देखिए सौरभ आते ही सोफे पे लेट गया है। कोई हो हेलो। सौरभ आते ही सोफे पे लेट गया है बिल्कुल। और ये देखिए भैया का हालत देखिए। तो ये है रितेश भैया जो कि चावल का पतीला लेके आ रहे हैं। यहाँ पे अभी हम लोग लंच करने के लिए बैठेंगे। तो ये है रितेश भैया, शर्मिता के हस्बैंड। और शर्मिता को भी मैं दिखाती हूँ, वो किचन में है। खीर बनाच्छो बाबा तो किचू। ये देखिए ये है शर्मिता रितेश भैया के वाइफ। तो ये अभी बना रही है यहाँ पे खीर। इतना कुछ बनाया है उसके बाद भी खीर बना रही है। तो কিছু কি দরকার ছিল বলো তো? লেজ খাওয়া বলেছি বলে মানে তো বানিয়ে বানিয়ে শেষ করে দিচ্ছ। মনে হচ্ছে আর কোনোদিন আসবো না তোমাদের বাড়ি। तो ये है उनका किचन बहुत अच्छा है। मैं ना जिसके घर भी मैं जाती हूँ पहले मैं किचन देखती हूँ कि किचन मेरा फेवरेट जगह है, आप सबको पता है। और नोएडा वाले घर पे, हमारे घर पे, इवन शर्मिता के घर पे भी किचन हमारा फेवरेट जगह था, है ना। हम दोनों मिलके किचन में कितना टाइम स्पेंड करते थे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कितना टाइम हम लोग किचन में स्पेंड करते थे। ये वो बनाना, कुछ भी अच्छा खासा बनाना, बहुत कुछ हम लोग मजा करते थे। जो कि अभी वो लोग बैंगलोर शिफ्ट होने के बाद हम लोग काफ़ी वो मिस करते हैं। और इन लोगों का घर भी बहुत अच्छा है। ये वाला फ्लैट हम लोग तो फर्स्ट टाइम आए हैं ना, काफ़ी स्पेशियस है, बहुत बड़ा है, 2 BHK है। तो ये ड्राइंग रूम है और यहाँ पे ये एक बेडरूम है और यहाँ पे और एक बेडरूम है, बहुत बड़ा है बेडरूम। और सबसे मुझे पसंद आया इन लोगों का लिविंग रूम। इतने अच्छे से शर्मिता ने डेकोरेट किया है। शर्मिता ने अकेला किया है या आप भी हेल्प करते हो? मैं एक्चुअली आइडिया देता हूँ। अच्छा, क्रिएटिव हूँ गाली में। अच्छा, तो इसी की वजह से मैं आइडियाज देता हूँ, लोग एग्जीक्यूट मुझे लेकिन लग नहीं रहा है कि यार सारे आइडियाज आपके हैं। जितने सारे टीवी वगैरह रखे हुए हैं ये सब आइडियाज मेरे होते हैं। हाँ, इनका टीवी इतना बड़ा है ना, मुझे देख के लग रहा है कि टीवी देखने का मन था, लेकिन इतना टाइम है नहीं हमारे पास कि टीवी देखे बैठ के। तो ये लोग तो आते ही दोनों मिलके सोफे में अड्डा जमा दिया है अपना। और मैं शर्मिता को आज किचन में थोड़ी सी भी हेल्प नहीं की क्योंकि सब कुछ वो खुद ही कर रही थी। तो मुझे आज मेरी हेल्प की उसे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ। ये सारे यहाँ पे हैंडमेड है जो कि शर्मिता ने बनाया है। ये देखिए कि बोल रहे हैं रितेश भैया, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं मैडम जी? ओ मैडम जी, এটাকে কি বলে গো তুমি যেটা বানিয়েছো? এইটা এই জিনিসটা আমি ওয়াল হ্যাঙ্গিং টাইপ। अच्छा, ये शर्मिता ने बनाई है खुद, बहुत अच्छा है। आप लोग शायद सोच रहे हो कि मैं एक बार बंगाली में बोल रही हूँ, एक बार हिंदी में बोल रही हूँ। तो रीजन ये है कि शर्मिता बंगाली है, ठीक है। वो कलकत्ता से बिलोंग करती है, लेकिन उनका हस्बैंड जो है रितेश भैया, ये है उड़िया। तो वो भुवनेश्वर से बिलोंग करते हैं। तो रितेश भैया को हिंदी सब कुछ बंगाली सब कुछ समझ में आता है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। तो इसलिए मेरे सामने ये लोग मेरे को कुछ गाली नहीं देते। तो रितेश भैया इसीलिए बंगाली में बात नहीं कर पाते, लेकिन सब कुछ समझते हैं। तो हम लोग जब भी बात करते हैं रितेश भैया से हिंदी में बात करना पड़ता है, शर्मिता से हम लोग बंगाली में भी बात करते हैं। ऐसा मत सोचो कि आपको कुछ गाली भी देंगे, कभी गाली नहीं देंगे आपको। पर हम मेक श्योर मैं करूंगा कि मैं दुर्गा पूजा से पहले मैं बंगाली सीख लूं। हाँ, ये आप नोएडा में रहते टाइम भी बोलते थे, आज तक नहीं सीखा। देखो मैंने तो उड़िया सीख गई ना, छोटा मोटा झिटीपिटी डालो पोकी दियो, ये सब मैं सीख गई हूँ। भातो पोखरो भातो, ये सब कुछ मैं सीख गई हूँ। आप बंगाली नहीं सीखे? आलू पोस्त बानिয়েছে। आलू पोस्तो ना, ওটা ঝিঙে পোস্ত। भगवान, तो बंगाली के नाम पे धप्पा। तो इनका सोसाइटी भी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग लंच करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज लंच में क्या क्या मेनू है। वैसे तो शर्मिता ने मुझे सब कुछ बता ही दिया है कि क्या क्या है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो हम लोग आज फ्लोर पे बैठ के सब लोग मिलके खाने वाले हैं, जैसे हम लोग पहले खाते थे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे है पीस पुलाव। हेजी हो रहा है, क्यों फोकस क्यों नहीं ले रहा है, डोंट नो। हाँ, यहाँ पे है पीस पुलाव और यहाँ पे है झींगा और आलू खसखस डाल के एक सब्जी जिसको बंगाली में बोलते हैं झींगे आलू पोस्तो। और इसमें है बेबी पोटैटोज का दम, यानी छोटो आलू दम बंगाली में बोलते हैं। और यहाँ पे है पालक पनीर। और इसके नीचे क्या है, यहाँ पे है अरबी की सब्जी और इसमें है दाल और खीर अभी बन रहा है। पहले भी हम लोग जब नोएडा में रहते थे ना, ऐसे ही सब लोग मिलके, सबके घर पे डाइनिंग टेबल था, लेकिन उसके बावजूद भी हमें मज़ा आता था कि टीवी चला के ऐसे ही बिल्कुल फ्लोर पे बैठ के हम सब लोग गोल करके बैठ के ना मिडिल में खाना लेके सिर्फ
हम लोग खुद ही उठाते थे और खुद खाना खाते थे। तो वैसा वाला सिस्टम आज भी हम लोग कर रहे हैं। मैंने बोला कि डाइनिंग टेबल पे बिल्कुल भी बैठना नहीं है, सब लोग वो मतलब मेमोरी को रिक्रिएट करने के लिए आज हम लोग सब नीचे बैठ के खाना खाएंगे। तो वेज का रीज़न ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग में बताया था कि अभी हम लोग लास्ट 2-4 हफ्ते से ट्यूसडे को वेज खा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने स्पेशली बोल दिया था कि लंच तो करेंगे तुम लोगों के घर, लेकिन कुछ वेज बनाना, नॉन वेज नहीं खाएंगे। तो इसलिए सब कुछ वेज ही बना है। तो अभी हम लोग खाने के लिए बैठेंगे और उसके बाद खाना वाना खा के घर चले जाएंगे। मुझे तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि इनके घर से घर जाऊँ, लेकिन जाना पड़ेगा, अब क्या करूँ। आई होप कि बहुत जल्दी शर्मिता और रितेश भैया नोएडा आएंगे हम लोगों से मिलने। बिल्कुल आएंगे हम लोग। आओगे ना पक्का? हम गर्मी में नहीं आ सकते, हम ठंड में बिल्कुल आएंगे। ठीक है, ठंड में ही आना, नो प्रॉब्लम। क्योंकि वहाँ का दिल्ली का वेदर तो आप लोगों को पता ही है, ठंड में जितना ठंड, गर्मी के टाइम पे उतना गर्मी। और गर्मी का एक्सपीरियंस 2 दिन 3 दिन जो लगातार इलेक्ट्रिसिटी नहीं था हमारे सोसाइटी में, वो तो मतलब कभी भूल ही नहीं सकते है ना। मुझे पता है, और मैं ठंड में ही था और ठंड में ही चला गया। तो आई होप कि फिर से आएंगे रितेश भैया के घर। चलिए अभी लंच कर लेते हैं कि भूख भी लग गई है। अभी टाइम हो रहा है 2:30। आके ना हम लोग बैठ के गप्पे वप्पे मारते मारते कब इतना टाइम चला गया समझ में नहीं आया। तो चलिए खाना खा लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर हमें घर भी लौटना है। लंच हो गया है और अभी हम लोग आए हैं छत पे। बहुत अच्छा है यहाँ से, व्यू वगैरह सब कुछ बहुत सही है। यहाँ से ना बिल्कुल बगल में जो लंबा सा एक बड़ा सा बिल्डिंग आप लोग देख रहे हो, ये है प्रेस्टीज का एक कुछ प्रॉपर्टी बन रहा है। बहुत धूप है ना, तो मैं देख ही नहीं पा रही हूँ धूप की वजह से। बहुत अच्छा लग रहा है सच में। मुझे लग रहा है कि घर पे हम लोग इतने दिन से पापा के लिए जो टेंशन हमारे माइंड पे और दिल में रखे थे ना, यहाँ पे आके ना पूरा हल्का हो गया सब कुछ। मतलब सौरभ तो बहुत ही खुश होके आज थोड़ा सा एंजॉय कर रहा है। जब से बैंगलोर आए थे पापा को लेके बिजी थे और टेंशन भी था ऑपरेशन के लिए, तो चलो अच्छे से ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हो गया है। हाँ, तो ऑपरेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गए हैं। और उसके बाद कल बैंगलोर छोड़ने से पहले आज थोड़ा सा फ्रेंड्स के घर आके लंच करके छत पे थोड़ा सा हवा खा के सच में मज़ा आ गया। लग रहा है कि जितना टेंशन वगैरह जो कुछ भी था पूरा माइंड चिल हो गया है अभी। और यहाँ पे आसपास बहुत सारे स्कूल भी हैं और एक अलवर का प्रॉपर्टी भी है जो भैया ने मुझे अभी किसी एक डायरेक्शन में दिखाया था। कहाँ दिखाया था मुझे नहीं। हाँ, ये है अलवर का प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पे ये वाला है अलवर का प्रॉपर्टी। अच्छा, हम लोग अभी कहाँ पे है एग्जैक्टली? हम हैं अभी बत्रहली करके एक जगह है। बत्रहली यहाँ पे गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी, नियर गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी बत्रहली। मैं ना उसको पता है कैब में क्या बोल रही थी, बटराहली बोल रही थी मैं। यहाँ का जगह का ऐसा नाम है ना, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर पा रही हूँ। भैया जहाँ पे रहते हैं वहाँ का नाम है जलाहली। जलाहली। और रितेश भैया का जहाँ पे जगह है, ये रोड का नाम है किथनगुड़। क्या? किथनगुड़। सारे साउथ इंडियन नेम्स है यहाँ का, तो मैं तो प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रही हूँ। वहाँ पे एक टेम्पल है क्या जो पर्पल और पिंक कलर में, आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं आई डोंट नो। यहाँ पे एक टेम्पल है जो कि बहुत ही सुंदर है और यहाँ से ना व्यू काफ़ी अच्छी है। देखिए है ना, इतने ऊंचाई से व्यू बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। सच में दिल खुश हो गया। तो अभी हम लोग निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि घर जाके हमारा पैकिंग भी बाकी है, पैकिंग करना है और मम्मी पापा के साथ इवनिंग के टाइम स्पेंड करना है, डिनर करना है एक साथ। फिर सुबह उठ के हम लोगों को निकलना है 5:30 से 6 बजे के अंदर एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारा फ़्लाइट है 9:20 को, जैसे मैंने बताया। तो चलिए बाकी का बात हम लोग घर पहुँच के करते हैं। फिलहाल अभी इस मोमेंट को थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा सिनेरियो फिर से कब देखने को मिलेगा आई डोंट नो। छत से आने के बाद हम लोग बस घर जाने ही वाले थे। हम लोग शूज वूज पहन रहे थे, इसी में सौरभ गया नीचे कल के लिए टिकट प्रिंट आउट करने के लिए। तो वहां से देखिए रितेश भैया क्या क्या खरीद के लेके आ गए हैं, जो कि बिना शेयर किए मैं रह नहीं पाई। ये देखिए, ये है गुलाब जामुन, और एक एक गुलाब जामुन इतना बड़ा है कि अकेला 250 ग्राम का होगा। पक्का 200 ये एक एक गुलाब जामुन अगर आप खा लोगे ना तो मोर देन एनफ है। मैं तो खा ही नहीं पाऊंगी। मैं सौरभ को बोल रही हूँ कि तुम आधा खाओ, मैं आधा खा लेती हूँ, लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं मुझे पूरा खाना है। रितेश लाया तो मुझे पूरा खाना है। मैं लेके आया हूँ तो खाना ही है तुमको। ये देखिए रितेश भैया अभी अपना वर्क स्टेशन पे बैठा हुआ है और यहाँ पे बैठे बैठे हमें जबरदस्ती गुलाब जामुन खिला रहे हैं। और यहाँ पे शर्मिता भी है, शर्मिता भी उसका भी ऑफिस है, तो ऑफिस के लिए यहाँ पे लैपटॉप वगैरह सेटअप वो कर रही है। हम लोग जैसे निकलेंगे दोनों मियाँ बीवी ऑफिस के लिए लॉग इन कर लेंगे कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो चलिए गुलाब जामुन खा के ही हम लोग निकलते हैं घर के तरफ और मिलते हैं घर जाके। चलो बाय कर दो तुम।
তুমি কেন বাই করছো, তুমিও থাকছো নাকি? चलो फिर कभी आना फिर से बैंगलोर। हाँ जरूर। सौरभ भी बाय कर रहा है, जैसे कि सौरभ यहाँ पे रह रहा है, मैं अकेली जा रही हूँ घर वापस। तो हम लोग घर आ गए हैं, काफी टाइम हो गया है, शाम को 7:30 पौने 8 बजे तक हम लोग घर पहुंचे थे और अभी डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है। सब लोग बैठ के आराम से आज फैमिली डिनर किए हैं और पता नहीं बहुत दिन बाद शायद फिर से हम लोग एक साथ ऐसे मिलेंगे बैंगलोर में। घर तो जाने ही वाले हैं बीच बीच में हम लोग, वो सब तो आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा ही। तो अभी डिनर करके हम लोग बस बैठ के एक ही साथ ड्राइंग रूम में सब लोग बैठ के यहाँ पे गप्पे मार रहे थे। देखिए सब लोग है यहाँ पे, फुल फैमिली है हमारा। दादा भाई ऑफिस का काम कर रहे हैं, भाई वहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहा था, सौरभ भी फोन पे कुछ कर रहा है, मम्मी बैठी हुई है, दीदी भाई भी बैठी हुई है, पापा भी है, कुछ सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और साथ में गप्पे भी मार रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि आज का ब्लॉग ना मैं यहीं पे एंड करूंगी और कल जो आप लोगों को नया ब्लॉग देखने को मिलेगा वो फैमिली ब्लॉग नहीं मिलेगी, इसीलिए क्योंकि जब भी हम लोग घर से रिटर्न जाते हैं ना, मतलब मम्मी पापा से मिलके जब भी हम लोग नोएडा वापस जाते हैं तो स्पेशली मम्मी इतना ज्यादा इमोशनल हो जाती है ना, इतना ज्यादा रोना धोना स्टार्ट कर देती है, तो इसलिए बहुत बुरा लगता है कि ब्लॉग में मैं मतलब दिखाऊं। तो इसलिए मैंने सोचा कि फैमिली ब्लॉग आज एक अच्छे से अभी इसी टाइम पे एंड कर देती हूँ और कल हम लोग घर से निकल के जब एयरपोर्ट जाएंगे उस टाइम पे मैं दोबारा नया ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूंगी। तो इसलिए आज छोटा सा फैमिली ब्लॉग के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करना चाहती हूँ। बोल भाई बाबा किचु। कल हमारा छोटा लड़का और छोटा बहू चला जाएगा दिल्ली, क्या उसको नौकरी करना है तो वही खा नहीं सकते हैं और हम इसको पकड़ के कैसे रखें। और हम तो रिटायर होकर बैठ गया और इसीलिए हमें काम करना है। हाँ, इसीलिए वो लोग को बोला हम स्वस्थ हो गए और हॉस्पिटल से आ गए, आराम से खाना पीना खा घूम रहे, पैदल चल रहा है। इसीलिए बहू छोटा लड़का और बहू वो लोग बोला पापा हम थोड़ा वीडियो को ये करेंगे, आप थोड़ा सा कुछ बोलिए, थोड़ा सा बोलिए, लेकिन हम तो हिंदी भूल गए। तो नहीं, पापा बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं। हम सिंगरौली से जब नौकरी करके 34 साल नौकरी किया, करके जब रिटायर होके घर चला गया, हमारा हिंदी कम हो गया। थोड़ा बहुत आप लोग का बिल्कुल नहीं, मेरे से अच्छा पापा हिंदी बोल लेते हैं। मैं तो बहुत ही उल्टा पुल्टा बोल देती हूँ, जेंडर में मेरा गलती हो जाती है, लेकिन पापा बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं। मम्मी भी काफी अच्छा बोल लेती है, लेकिन मम्मी को थोड़ा शर्म लगता है, तो इसलिए मम्मी ज्यादा बात नहीं करती है ब्लॉग पे। थोड़ा सा ये है जो हम छोटा बहू को बोले थोड़ा सा वीडियो कॉल कर दो, हम आवाज देते एवं सब साथी लोग भाई लोग सब देखे जो गणेश दादा का बीमार पड़ा था, ठीक हो गया और रिकवर कर गए। बाय। देखिए पापा एकदम व्लॉग में एक्टिव हो गए। लास्ट व्लॉग में मैंने टाइटल में दिया था ना कि पापा हॉस्पिटल से घर वापस आते ही बिल्कुल व्लॉग में एक्टिव हो गए। तो आज पता चल रहा है ना कि पापा का ऑपरेशन हुआ था, तो वो कुछ मैटर ही नहीं करता। पापा एकदम दिल से और बाहर से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील कर रहे हैं अभी, और भी ज्यादा स्ट्रांग फील करेंगे क्योंकि भैया है, दीदी भाई है, मम्मी है, सब लोग है। पापा और मम्मी अभी बैंगलोर में ही रहने वाले हैं कुछ दिन तक, तो यहाँ पे और भी थोड़ा ज्यादा अच्छे से ट्रीट मिलेंगे दोनों को, तो पापा और भी ज्यादा अच्छे से बहुत जल्दी रिकवरी कर लेंगे, है ना। और नेक्स्ट टाइम जब पापा आप लोगों के साथ ब्लॉग में मिलेंगे ना, उस टाइम पे देखना पापा बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। बिल्कुल। एक किताब होती है ना पूजा पाठ के लिए, माइथोलॉजी वाला एक किताब होती है जिसको बंगाली में पंजिका बोलते हैं, तो मम्मी अभी अच्छा पंचांग, अच्छा पंचांग वही मम्मी अभी पढ़ रही है कि कब काली पूजा है, कब अमावस्या है, कब पूर्णिमा है, वही सब मम्मी अभी यहाँ पे, हाँ कब दुर्गा पूजा है, तो वही सब मम्मी अभी यहाँ पे देख रहे हैं। और सौरभ भी बैठा हुआ है, उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, उसको और भी कुछ दिन रहना था जैसे मैंने बताया। भाई किचु बोल भी भाई तो शॉर्टकट दादा भाई की बोल नहीं, सब कुछ सही रहा, जो भी हुआ 3 दिन हम लोग थोड़ा टेंशन में थे हम सभी, बट एट द लास्ट एवरीथिंग इज फाइन नाउ एंड होप एवरीथिंग विल बी गुड इन द फ्यूचर आल्सो। एग्जैक्टली, सब अच्छा होगा इन फ्यूचर, सब कुछ अच्छा होगा। और सौरभ तो कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि वो तो कल से बोलेगा ही ऑलरेडी ब्लॉग में, क्योंकि उसी को बोलना है। बाकी के लोग तो कब मिलेंगे फिर से, तो इसीलिए बाकी के लोगों से मैंने बात करवा दिया। तुम्हें तो कुछ बोलते जाओ तो बोलते बड़ो ना, ठीक है। सौरभ का ब्लॉग नोएडा जाने के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। जैसे मैंने बताया कि कल घर से निकल के एयरपोर्ट की तरफ जब हम लोग जाएंगे रोड पे, मैं ब्लॉग स्टार्ट करूंगी, घर पे कोई ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, ठीक है।
तो चलिए, आज अभी टाइम ऑलरेडी हो रहा है 11:15। पापा कब से खाना खा के बैठे हैं, हम लोग बोल रहे कि पापा आप जाके सो जाओ, लेकिन सो नहीं रहे। बोल रहे कि आज का ही तो दिन है ना, तो हम लोग थोड़ा सा एक साथ बातें कर लेते हैं। तो इसीलिए पापा भी अभी सोने जाएंगे और दादा भाई भी काम करेंगे और हम सब लोग अभी सोने जाएंगे कि बहुत अर्ली मॉर्निंग उठना है और 6 बजे तक घर से निकलना है। तो जल्दी जल्दी में इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए बाय, सबाई टू बाय करे दादा, बाय बाय।